अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गजा के मैसूर साहिलों तक इंसान दोस्ती का पैगाम लेकर जाने वाले समूद फ्लोटेला पर इजरायली फोर्सेस के हमले ने एक बार फिर दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कानून, अखलाकियात और इंसानी हुकूक का इतलाक सिर्फ कमजोरों के लिए ही क्यों रह गया है। इसराइल के इंतहा पसंद दाएं बाजू के वजीर बराए कौमी सलामती का गैर महज़िब और गैर इंसानी रवैया सयोनी फाशिज्म की बदतरीन मिसाल बनकर सामने आया है। इस वजीर ने खुद सोशल मीडिया पर एक तज़हीक आमेज वीडियो जारी की जिसमें समूद फ्लोटेला के यूरोपीय और आलमी इमदादी कारकुनान को जमीन पर घुटनों के बल बिठाकर उनके हाथ पैर बांधकर तमस्खुर उड़ाना और पसमंजर में सयूनी नगमे चलाना महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोच, एक सयूनी जहनियत और ताकत के नशे में मुब्तला सियासी वहशत की अक्कासी है। इंसानी हुकूक की तंजीम अदाला के मुताबिक गिरफ्तार एक्टिविस्ट को बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी हरासानी और तजलील का निशाना बनाया गया, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय ममालिक, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तुर्किया से रवाना होने वाले काफिले में 54 किश्तियों पर मुश्तमिल 44 से जायद ममालिक के 500 के करीब इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुनान, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ समाजी कारकुन साद ईदी साहब भी शामिल हैं, पुरअमन सिविलियन काफिले को इजरायली बहरिया ने साइप्रस के करीब बंदूक की रोक पर यरगमाल बनाया। सयूनी फोर्सेज अब तक 61 से जायद इमदादी किश्तियों को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में रोक चुकी है। एक तरफ गजा के निहत्ते मुसलमानों के लिए इमदाद ले जाने वाले आलमी बहरी बेड़े पर इजरायली हमले सयूनत के भयानक चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के हंगामी बैनुल-अक़वामी दौरे अमन की अलामत बनकर सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक हफ्ते में दूसरी मरतबा ईरान का दौरा कर रहे हैं। आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात को मौका मिलना जरूरी है क्योंकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा जंग शुरू करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान के जवाब का चंद दिन इंतजार करेंगे, माकूल ईरानियों से राब्ते में है, ताहम जब तक कोई मुआहिदा नहीं होता ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। हुक्मरान मुसलसल 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन इनका रवैया ऐसा है कि जैसे कोई पहली दफा ड्राइविंग सीट पर बैठा हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर तबाही के दहाने पर है। हमारी खुराक के तरामदी बिल में तकरीबन 14% इजाफा, जबकि बरामदात में 32% कमी हुई। सिर्फ चावल की बरामदात में 9% से जायद कमी हुई है। मगर अरबाब इख्तियार से सुनने को मिल रहा है कि बना ली है, रोड मैप तैयार है, रिफॉर्म्स को तेज तर करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने बजरिया एक्स बताया है कि उन्होंने एक अहम तरीन मीटिंग में कौमी तरक्की के पूरे स्ट्रेटेजिक रोड मैप का जायजा लेकर सिमत को बिल्कुल सीधा कर लिया है। सबसे बड़ा हदफ एक्सपोर्ट ग्रोथ को मुल्की मईशत का इंजन बनाना है, जिसके लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। रिवायती निज़ाम को जड़ से बदलने के लिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स को तेज किया जा रहा है। गवर्नेंस को जदीद बनाने के लिए AI टेकाथॉन और इनोवेशन हब को मुतहर्रिक, जबकि CPEC, CDWP और E-ऑफिस के डैशबोर्ड्स के जरिए डेटा पर मबनी मॉनिटरिंग और शफाफियत को अब गवर्नेंस के मरकज ले आया गया है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान का विजन अब फाइलों में नहीं, जमीन पर नजर आएगा। अब वक्त सिर्फ तेज रफ्तारी से फैसलों पर अमल करने का है। हुकूमती वुज़रा की जानिब से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि जैसे हुक्मरानों को अवाम के मसाइल का सही इदराक ही ना हो। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहिबा ने गंदों पर होल सेलर्स की मुनाफाखोरी और प्राइस कंट्रोल पर रिट ऑफ द स्टेट की नाकामी को किसान की खुशहाली करार दे दिया। अल्लाह का शुक्र यह है कि जो रेट गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया था, उससे ज़्यादा ही रेट के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो काश्तकारों ने जो है वो बेची है, और खुश है काश्तकार, फार्मर खुश है क्योंकि उनका इसमें फ़ायदा हुआ है। इस वक्त हमें ज्वाइन करें खुर्रम शहजाद साहब, वज़ीर ख़जाना के आप मुशीर हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से लाइक आई मेंशन कि ताज़ा तरीन जो इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं IMF के साथ, जो ताज़ा तरीन मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, उसके हवाले से ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में जो बजट के में टैक्स रेवेन्यू के हवाले से टारगेट्स पे बहुत बात हो रही है गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से स्पेशली, और कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 17,000 बिलियन तक का भी एक टारगेट जो है वो कोट किया जा रहा है कि शायद इसके अराउंड रखने का वो टारगेट इम्कान मौजूद है। आप इसको कंफर्म करते हैं और क्या फिर एक रियलिस्टिक ये टारगेट होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया लीना मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको जो है कंफर्म नहीं करता। ये सारे नंबर्स इस वक्त जो है हर कोई अपने नंबर्स जो है वो बता रहा है मार्केट में, तो कोई ऐसे नंबर्स अभी नहीं हैं। जब तक बजट नहीं आ जाता उस वक्त तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं होगी। और प्लीज़ मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अभी जो है थोड़ा सब्र कर लें। आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह बजट के दिन पता चल जाएगी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने
क्या एफर्ट्स की हैं, क्या कोशिशें की हैं, किस तरह से डिस्कशंस रहे हैं, कितने प्रोडक्टिव रहे हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ नहीं हुई हैं, ये सब आपको बजट के दिन पता चलेगा। उससे बट पहले खुर्रम देखिए साहब, सारी आप ये तो स्पेकुलेशन जरा हो जाती डिस्क्लोज है। करें कि आईएमएफ की तरफ से डिमांड्स क्या हो रही हैं, क्योंकि 18% तक की इजाफे की डिमांड्स की जा रही है, जो बाज़ाहिर बातें सामने आ रही है पेट्रोलियम के भी हवाले से। क्या इस बात में भी सदाकत है? मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ना मैं इस पे कुछ बात कर सकता हूँ, ना उसको कन्फर्म कर सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर कोई बात करूँगा तो वो ऑफ कोर्स फिर बजट के दिन का क्या फ़ायदा होगा? जो आपके आदाद-ओ-शुमार होते हैं, वो उस दिन आपको मेरे ख़्याल में बताना ज़्यादा बेहतर होता है, अनाउंस करना। उससे पहले कोई भी चीज़ हो, आप उसे स्पेकुलेशन समझें। जब तक बजट अनाउंस नहीं होता, कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। बहुत अच्छा खुर्रम होगा साहब, और उसमें मैं माजरत के आपको हर चीज़ साथ आपसे वैसे शेयर करूँगा। स्पेकुलेशंस फिर आपको पता है वो अपनी जगह चलती रहेंगी। एक तासुर जो है वो जोर पकड़ता रहेगा कि आईएमएफ का वफ्द जो है वो पाकिस्तान में रह के पूरा आईएमएफ डिक्टेटेड बजट जो है वो तैयार हो रहा है, जहां पर हुकूमत के पास जो है वो गुंजाइश कम थी, मार्जिन कम थे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लोडेड, एंड जहां पर मजीद टैक्स की भी हवाले से बात की जा रही है कि नए मजीद टैक्सेस होंगे, आम आवाम फिर अपने आप को गेयर अप कर ले। आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन तासुर जो है वो यही प्रिवेल कर रहे हैं। नहीं, ये आपकी आपकी इंटरप्रिटेशन है। आप इसको गलत रंग दे रही हैं या मोड़ रही हैं कि जी इसकी जो है ना वो आम-आम गिरफ्त कर ले इसको। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बल्कि स्पेकुलेशन को रिफ्यूट कर रहा हूँ। अच्छा। आप जो कह रहे हैं ना स्पेकुलेशन हो रही है, मैं तो उसको रिफ्यूट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो उसको बजट के दिन के लिए आप रहने दें। ये जो भी रिफ्यूट इस टैक्सेस बात हैं को भी कह के कर सकते नहीं, हैं कि मैं ये हम कह रहा हूँ रिलीफ देने आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्सेस लगें या नहीं लगेंगे, किस पे लगेंगे, किस पे नहीं लगेंगे, नए टैक्सेस होंगे, नहीं होंगे, कमी हो रही है, बेहतरी हो रही है, रिलीफ मिल रहा है। प्लीज़ बजट के दिन के लिए रुक जाएँ। थोड़ा-सा सब्र कर लें, आपको इंशाअल्लाह बजट के दिन सब पता चल जाएगा। राइट, मैं ये बट कहूँगा। खुर्रम साहब, सो नाउ लेट्स स्पीक ऑन नंबर्स। जो इस वक्त मैक्रो जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, लाइक आई मेंशन, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये 5वां बजट होगा। आई डोंट वांट एंड आई जी। विल नॉट एनी मोर इंसिस्ट कि आप हमें नंबर्स शेयर करें, आप हमें बजट के हवाले से कुछ बताएं, लेकिन जो इस वक्त एक ट्रैजेक्टरी नजर आ रही है, आपको मईशत इस वक्त पाकिस्तान की किस मोड पे जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। आपको पता है फिस्कल के नंबर्स बहुत बेहतर हुए हैं और एक्सटर्नल के नंबर्स मैनेजेबल हैं। इसके बावजूद कि आपके नेक्स्ट डोर जो है, जंग चली है, उस जंग में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान का पूरी दुनिया को की इकोनॉमी को सेव करने के लिए सीज़फायर करवाना, सीज़फायर को एक्सटेंड करवाना और अब जो है सॉल्यूशन की बात हो रही है, नेगोशिएशन में एक रिजल्ट की बात हो रही है। उसकी तरफ पूरा पाकिस्तान पूरी अपनी कोशिश कर रहा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होपफुल हैं हम सारे कि ये जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा और इसकी वजह से तवानाई और गैस और ऑयल इन सब की कीमतें नीचे जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी में जो एक पेन आया है हम्म। और पूरी दुनिया में आया है, हमारी इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है और इन्फ्लेशन में भी इजाफा हुआ और एक आम आदमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको जो है वो दूर होती हुई नजर आएंगी, बेहतरी होती हुई नजर आएगी क्योंकि पीएम का आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर का कि कीमतें नीचे आने की बात हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पे अनाउंस कर दिया था जो है डीजल की कीमतों में कमी करना और पेट्रोल की कीमत में कमी करना और जब बढ़ती हैं तो उसका जो है फुल पास ऑन ना करने की कोशिश की जाती है और जो है एक बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है लीना कि आपको सप्लाई टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में सप्लाई टाइम पे नहीं आई और उनके इतने बड़े-बड़े रिज़र्व्स हैं, फॉरेक्स रिज़र्व्स, लेकिन उनको जो है कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ जब तक उनके पास सप्लाई नहीं आई। तो खुर्रम सप्लाई साहब, ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट खित्ते है। में ही ऐसी मिसालें भी मौजूद है जिनके पास जो इंडिया स्मार्ट है ना, मैनेजमेंट के थ्रू जो है इंडिया वो मामला चला रहे थे, कि जिनके पास इंडिया है ना सप्लाईज भी इंडिया। मौजूद है। इंडिया जिसने प्राइसेस भी नहीं बढ़ाई। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया ने क्या किया। इंडिया के यहाँ पेट्रोल पंप्स पे, गैस स्टेशंस पे लाइनें लगी हैं बड़ी-बड़ी। लॉ एंड ऑर्डर के मसले हुए हैं। उनकी एलपीजी शॉर्ट हो गई। घरों में खाने जो है वो कम बन रहे हैं। अब तो मोदी ने आपने देखा है अनाउंस किया है कि घरों में और वैसे रेस्टोरेंट में खाने कम बनाए जाएँ, कम कुकिंग करें, कम गोल्ड खरीदें, कम सफर करें, कम बाहर निकलें। जाके देखें ज़रा उनका तो प्लान। इवेंचुअली तो इवेंचुअली क्या लेकिन फ़ायदा है ऐसा? हमने अलीना इन्हें। मुझे कंप्लीट करने दें, जी मुझे जी कंप्लीट करने दें। क्या जी। फ़ायदा है ऐसा जो $700 अरब रिज़र्व जो इकोनॉमी रखती हो, $700 अरब, हम्म। उसने इतना रोक के रखी हो कीमतें, फिर उसके यहाँ यही हालत हुई है और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ रिजर्व उससे बहुत कम है। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ नापनी हो ना तो फॉरेक्स रिजर्व से नापी जाती है। हमारी बहुत कम है, फिर भी हमने इस काबिल किया इकोनॉमी को, एक बैलेंस रखने की कोशिश की कि वल्नरेबल सेक्टर को सपोर्ट मिलती रहे, प्राइसेस पास ऑन हो तो एक बैलेंस तरीके से हो और साथ-साथ सबसे बड़ी बात सप्लाई जो है शॉर्ट ना हो। एक पेट्रोल पंप बताएँ मुझे लीना, जहाँ पे कोई लाइन लगी हो या ये हो कि यहाँ पेट्रोल शॉर्ट हो गया है। मुझे एक बचत एक एक बचत मिसाल कीमतें दें। कीमतें, और मैं उसी तरफ आऊंगी। आपका हालिया बयान भी जो है वो बड़े उस पे बहस छिड़ चुकी है इस मुल्क में, कि आपने कह दिया जी। कि एलीट क्लास को सिर्फ इफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ये कैसे इसका जी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से तो हर जी चीज देखें। पर इम्पैक्ट उसका पड़ता है। जी, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक वो किसी और सिमत में जो है उसको लिया गया है और हमारे बहुत सारे जो है कलीग्स हैं,
सोशल मीडिया पे उसको किसी और रंग में ले जाते हैं। उसको अगर आप पूरा क्लिप या पूरा प्रोग्राम देखें, उसमें एक वाइडर डिस्कशन है, जिसमें कहने का मतलब ये है, जो मैंने अब दोबारा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपके जो है प्रोग्राम से भी, कि जो पहले प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही थी, आपको याद होगा 266 या 260 के करीब पेट्रोल था, डीजल भी कोई 15-20 रुपए ऊपर नीचे था। तो ये प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही थी शुरू में, तो उसका फायदा किसको हो रहा था मुझे बताएं। एक लैंड क्रूजर वाला पेट्रोल भरवाता है और एक बाइक वाला पेट्रोल भरवाता है, और अगर मैं कीमतें नहीं बढ़ाता तो किसको ज्यादा फायदा होता है? वो लैंड क्रूजर वाले को फायदा हो रहा है, वो बड़ी गाड़ी रखने वाले को फायदा हो रहा है। तो जो गाड़ियां रखने वालों को फायदा हो रहा था, और छोटे जो बाइकर्स हैं, जो छोटे वल्नरेबल सेक्टर है हमारा, उसको जो है फायदा हो रहा था, लेकिन उसके ब्याह पे वो सब्सिडाइज हो रहा था। जब कीमतें बढ़ी हैं तो उनको सब्सिडी नहीं मिली, एक्चुअली बाइकर्स को मिली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिली, एग्रीकल्चर को मिली, रेलवेज को मिली, ताकि एक आम आदमी का इम्पैक्ट कम से कम आए। कोशिश ये की गई। तो कहने का मतलब ये था कि एलीट क्लास जो गाड़ियां रखते हैं, जो एटलीस्ट बड़ी गाड़ियां ज्यादा रखते हैं, और गाड़ियां रखते हैं बड़ी, छोटी गाड़ियों की भी अगर चले आप निकाल दें, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां रखते हैं उनको शायद अब ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको अब सब्सिडी नहीं मिल रही। अब छोटे जो जो हमारे वल्नरेबल सेक्टर है उसको मिल रहा है, तो ये इम्पैक्ट उन पे ज्यादा आ रहा है, शायद इसलिए वो शोर ज्यादा मचाते हैं। ये खुर्रम कहने का साहब, मतलब था। आई होप मैंने एक्सप्लेन किया है इस पॉइंट को, पर और खुर्रम आपको ये समझ साहब, में आया कि लेकिन फिर मेरा क्या इस पर्सपेक्टिव था। लॉजिक से तो जी। खुर्रम साहब, फिर आप 1000 रुपए फी लीटर पे कीमतें लेके चले जाएंगे सिर्फ ये कह के कि जो नहीं गाड़ी नहीं वाले हैं उसको इम्पैक्ट कर रहा नहीं नहीं है, नहीं जो बाइकर है नहीं उसको नहीं हम सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत नहीं सारे नहीं लोग नहीं हम भी जानते हैं जिनके पास बाइक्स जो रखते हैं, उन्होंने नहीं अप्लाई नहीं भी किया था उस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सीधी सी बात है अलीना, अगर कोई लैंड क्रूजर रखता है या जो बड़ी गाड़ी रखता है, जो फ्यूल गजलर है, जो 100 बाइकें एक तरफ और एक लैंड क्रूजर एक तरफ, या एक बड़ी गाड़ी एक तरफ, या इवन जो है वो आप मिड टियर गाड़ी ले लें, 2000 सीसी ले लें, 2500 सीसी ले लें, इवन 1300 गाड़ी सीसी ले लें, 1600 सीसी ले लें, ये गाड़ियां या एटलीस्ट जो बड़ी गाड़ियां हैं, इनमें तो पेट्रोल गजलर्स है ना, वो उनको क्यों सब्सिडी मिलती रहे? मुझे एक बात बताएं ना, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उनको सब्सिडी तो नहीं कर दे सकते ना, कि अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो छोटे को तो तकलीफ हो रही है, बड़े को नहीं हो रही, लेकिन खुर्रम उसको तो साहब, कीमत सही अब मिले ना, आपका वो अब कोई कर आपकी जो सकता ये है। आप स्टेटमेंट इस है बात पे एग्री खुर्रम करती है साहब, नहीं करती, ये बताएं। आपका जो ये बयान है, ये एक और एक एंगल और एक मुख्तलिफ एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है इसी एक सेम हुकूमत की जानिब से, क्योंकि आपको याद होगा वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने इनिशियली बिल्कुल जब आप कीमतें बढ़ाना स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट ऑफ द वॉर पे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था एफबीआर क्योंकि रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर रहा, वो जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसको हमने पूरा करने के लिए लेवी हम जो है वो रेस कर रहे हैं। नहीं मैंने तो देखें आप मुझे मिक्स ना करें प्लीज। वो उन्होंने क्या नहीं बयान सर, दिया है, आप उसके आपकी बयान को बात मैं यही प्रॉपर्ली कह रही हूँ देखें। कि एक ही हुकूमत से मैं इतने आपसे जो कह डिफरेंट रहा हूँ, वेरिएशन आ चुकी है कि कीमतें अभी बढ़ाने मुझे के जवाब हवाले से देने जो देना। जस्टिफिकेशंस है। मैंने आपको ये जवाब दे दिया जो आपने मुझसे सवाल किया कि जी आपने ये बयान दिया, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि क्या था, क्या उसमें उसमें पर्सपेक्टिव क्या था और क्या कहना चाह रहा था मैं, और वो क्लिप निकाल के अगर इधर उधर से डालते रहेंगे वो ठीक नहीं है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन जी। कर दिया है। अब आप उसको जिस तरह आपको देखें, आपको ये एक चीज समझ में आई है ना कि मैंने क्या कहा है, कि बड़ी गाड़ियों को आप ही के प्रोग्राम में आप ही बोलती रही ना जी, बड़ी गाड़ियों को सब्सिडी मिल रही है, बड़ी गाड़ियों को क्यों दे रहे हैं सब्सिडी, बड़ी गाड़ियों को क्यों फंड कर रहे हैं। अब उनको नहीं कर रहे तो आप उनके बारे में ये कह रही कि जी वो तो नहीं, आप 1000 लेकिन रुपए मैं का पेट्रोल सिर्फ कर आपसे दें। अब ये पूछना चाह रही हूँ, आपकी बात सामने आ गई आवाम की भी, लेकिन मुझे अब सिर्फ ये जी। समझा दीजिए कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से क्या महंगाई पर असर नहीं पड़ रहा, क्या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस मुल्क में नहीं होता, क्या बिल्कुल हर पड़ चीज रहा की है कीमतें बढ़ती नहीं है जी एक जी, आम बिल्कुल आदमी पड़ के रहा लिए है। भी? किसने का नहीं पड़ रहा, किसने का नहीं पड़ रहा? कि नंबर्स आए ना, महंगाई में तो इजाफा हुआ है, किसने का नहीं हुआ मुझे बताएं। पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है भाई, जंग चल रही है लीना, हम क्यों भूल जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। सर, कि ये जंग से जब पहले जंग का चल भी रही सिनेरियो है, था। देखिए समझे ना बात को, कि जब जंग चल रही है, एक रास्ता आज भी बंद है, कीमतें आज भी ऊपर ही हैं, $100 से ऊपर है, और पेट्रोल $130 के पास, $128 के पास है, डीजल $160 के पास है आज भी। कीमतें फुली पास ऑन तो नहीं की गई, अब तो नीचे आई हैं। तो भाई ऊपर नीचे तो कीमतें हो रही हैं, लेकिन इसी का इम्पैक्ट आ रहा है ना इन्फ्लेशन का। लेकिन टोटल मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी, ग्रोथ रही है ना बिफोर जंग, और अभी भी सस्टेनेबल है। मैंने शुरू में कहा फिस्कल अकाउंट आपका बैलेंस है और हिस्टोरिक लो पे है, करंट अकाउंट बैलेंस आपका जो है वो टारगेट से आज भी नीचे है, ठीक। तो आप मैनेज कर रहे हैं ना आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें इकोनॉमी स्टेबल है, आपको रिकवरी भी लेके चलिए। एक और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, जी। आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने 1 महीना जो सपोर्ट थी वो बढ़ा दी है। दूसरी चीज ये कि जो मार्केटें बंद थी उसे भी खोल दिया है एक टाइम के लिए। तो देखें इकोनॉमी को भी प्रिजर्व किया जा रहा है, कि इकोनॉमी भी एक चलती रहे, स्ट्रीट इकोनॉमी भी चलती रहे, एक आम आदमी को भी नुकसान ना हो, सपोर्ट भी चलती रहे, और साथ साथ हम प्राइसेस भी वो दें जो हम दे सकते हैं। जितनी रिसोर्स है उतनी दिए। शुरू में गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज कम की, अपने आप पे खर्चे को कम किया और दिया। ये सब चीजें होनी चाहिए ना सामने, सारे फैक्ट्स होने चाहिए, सब मिल के आप बताएं तो मेरे ख्याल में एक आम आदमी को ज्यादा पता चलेगा कि किस तरह से उसे फायदा हो रहा है और कितना नुकसान भी हो रहा है उसको, किसकी वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट का सिर्फ अपना कसूर नहीं है, रिसोर्सेज का भी मसला है और
जंग के भी असरात हैं। तो ये सब चीजों को लेके चलना है, यूनिटी की जरूरत है इस वक्त। आई होप कि ये पेन जो है जल्दी खत्म हो इंशाल्लाह। ये कोशिश सबकी है, कोई नहीं चाहता ये कि जो एक आम आदमी पे पेन आए, किसी पे भी पेन आए, राइट, आदमी बेहतर हो तो इसी में सबका भला है, उसको राइट, कोशिश भी रहेगी इंशाल्लाह। राइट। थैंक यू सो मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।